मेरठ जनपद के थाना देहली गेट क्षेत्र में करोड़ों रुपए की सोने की हेराफेरी के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। 9 किलो 100 ग्राम सोना हड़पने के दर्ज मुकदमे में नामजद आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी न होने से क्षुब्ध पीड़ित पक्ष ने प्रशासन को आर पार की चेतावनी दी है। पीड़ित का आरोप है कि रसूखदार आरोपियों से मिलीभगत के चलते पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जबकि अदालत से उनकी अंतरिम जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है। मामला थाना देहली गेट में दर्ज है। भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। पीड़ित का सीधा आरोप है कि नामजद आरोपी रॉबिन, बिंदु, मारुति पाटिल, अंकुश, संजू शर्मा और मलखान सिंह प्रभावशाली व्यक्ति हैं। आरोप है कि इन लोगों ने साजिश के तहत पीड़ित का 9 किलो से अधिक सोना खुर्द-बुर्द कर दिया है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। आरोपी लगातार मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। आरोपियों का कहना है कि पुलिस में उनकी मजबूत पकड़ है और वे जल्द ही मामले में अंतरिम रिपोर्ट लगवाकर केस रफा-दफा करा देंगे। लगातार मिल रही धमकियों और पुलिस की कथित उदासीनता से टूट चुके पीड़ित ने अब अंतिम रास्ता चुनने की बात कही। पीड़ित ने कहा कि यदि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, उसका सोना बरामद नहीं हुआ, तो वो अपने पूरे परिवार सहित आत्मदाह करने को मजबूर होगा। पीड़ित ने स्पष्ट किया है कि यदि ऐसी कोई अनहोनी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरठ पुलिस और नामजद आरोपी पक्ष की होगी। हैरानी की बात यह है कि आरोपियों ने कानून कार्रवाई से बचने के लिए न्यायालय में अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जिसे अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया। इसके बावजूद पुलिस द्वारा गिरफ्तारी न करना चर्चा का विषय बना है। अब देखना यह होगा कि हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस कमिश्नरेट क्या कड़ा रुख अपनाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्तम पाटिल है सर। किस कारण आना हुआ है? मैं सर यहाँ पे 20 साल से सराफा बाजार में काम करता हूँ सर। मेरी गोल्ड टेस्टिंग की मशीन है श्री अली हैदर और रिंकू पारा सर के साझे में है सर। और उन्होंने भैया मेरे टेस्टिंग पे सोना लगा रखा था और भी अन्य व्यापारी है 3-4 जने, इन सभी का सोना इस फर्म में लगाया था। और मैंने वो सोना प्रजत रस्तोगी, आर्यन रस्तोगी और मारुति पाटिल, अंकुश भगत, इन चारों के पास मैंने सर वो सोना जेवर के काम में लगा रखा था। और इन लोगों ने सर मेरा सोना हड़प चुके हैं। और मेरे जो पार्टनर लोग हैं उन्होंने लोन कराया था अपने बहू का, अपनी माता का, मैंने भी अपनी घरवाली का, अपने माता का जेवर गला के और लोन लेके हमने सर सोना लगा रखा था उसमें। और इन्होंने सर सोना मेरा हड़प लिया और इनके खिलाफ सर मुकदमा भी हो गया सर। इन लोगों ने उसे मत दिखाइए भाई, बोलिए। हाँ जी, यह है महालक्ष्मी ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर सर। और सर मारुति पाटिल है मेरा जो सगा भाई है, एक अंकुश भगत है वो भी महाराष्ट्र का है सर, और एक शिवा गोल्ड टेस्टिंग वाले है सर लगभग सर 9 किलो 700 ग्राम के आसपास सोना था सर मेरा। किस प्रकार हड़पा इन्होंने सर मैंने ज्वेलरी के काम में इनके पास लगा रखा था। इन्होंने मुझे लालच दिया, कुछ दिन मुझे उन्होंने प्रॉफिट भी दिया सर। उसके बाद इन्होंने मुझे प्रॉफिट देना बंद कर दिया और मेरा सोना भी हड़प लिया। और वो कह रहे कि मेरे पापा एक्सपायर हो गए, आपका मेरे पापा से मतलब है। किया था आपको? सर थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे रहे थे सर मुझे सोने में, जेवर के काम में लगा रखा था सर मैंने इन पे। अब की घटना है ये है सर 2023 में सर मेरे पास सबूत भी है और इस बार मेरा मुकदमा हुआ है। और इनका एंटीसिपेटरी बेल भी सर खारिज हुई है। और ये आरोपी खुलेआम घूम रहे और ये मुझे कह रहे कि तू अपना मुकदमा वापस ले, और मुझे डरा धमका रहे, तरह के सर परेशान भी कर रहे हैं। मेरे बच्चों को भी सर डर है, मेरी फैमिली को भी डर है सर। अंततः मुझे अंदर अधिकारियों से मैंने क्या मिले सर, साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि तो आपका पूरा ये हो जाएगा, इसकी सही पड़ताल हो जाएगी, साहब ने आश्वासन दिया सर। और मैं दर भटक रहा हूँ सर, बार मैं आ रहा हूँ सर, दिल्ली गेट थाने में जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरी सुनवाई नहीं हो रही। जाटे गेट चौकी जा रहा हूँ, वहाँ पे भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही सर। मीडिया के माध्यम से मेरा निवेदन ये है कि सर मेरी परिवार, मैं सब भूखमरी पे कगार पे है। मेरे पार्टनर है जो जिन व्यापारी का सोना है सर, वो सब मुझे सोने के लिए तगादा कर रहे हैं। मैं परेशान हूँ सर। मैं ये समझ लो। ठीक है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।